डॉक्टर मेकिंग जोक्स ऑफ स्टोरी और कहानियाँ। नई बहू का दिल, एक ऐसी कहानी जिसने पूरे परिवार की सोच बदल दी। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। मिट्टी की दीवारें, टिन की छत और सामने एक छोटा सा आंगन। उसी घर में रहता था रामलाल का परिवार। परिवार बड़ा था, लेकिन आमदनी बहुत कम। रामलाल मेहनती आदमी थे, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ काम कम हो गया था। उनकी पत्नी सीता घर की जिम्मेदारियां संभालती थीं। घर में 3 बेटियां थीं, पूजा, किरण और छोटी। एक बेटा राहुल था, जो पास के शहर में छोटी सी नौकरी करता था। और घर का सबसे छोटा सदस्य था बबलू, जो सबकी आंखों का तारा था। एक सुबह रामलाल आंगन में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। सूरज ऊपर चढ़ चुका था और उनके पेट में भूख जोर से दस्तक दे रही थी। अचानक उन्होंने जोर से आवाज लगाई, अरे सीता, ओ सीता, कितना समय हो गया, कुछ खाने को दोगी या नहीं? रसोई से बर्तनों की खनखनाहट के बीच सीता की आवाज आई, जरा सब्र भी कर लिया करो जी, मेरे हाथ पैर कितने हैं, एक साथ कितने काम करूं? रामलाल थोड़ा नाराज होकर बोले, घर में 3 बेटियां हैं, फिर भी सुबह से भूखा बैठा हूं। इतने में बड़ी बेटी पूजा बाहर आई और बोली, पिताजी, मैं तो सुबह से बबलू को खिला रही हूं। मझली बेटी किरण किताब लेकर बैठी थी। उसने कहा, पिताजी, यह गणित का सवाल समझा दीजिए ना, सुबह से कोशिश कर रही हूं, समझ में ही नहीं आ रहा। रामलाल मुस्कुराए और बोले, खाली पेट पढ़ाई नहीं होती बेटी। फिर उठते हुए बोले, मैं भोलू की दुकान से कुछ खाकर आता हूँ। तभी सीता बाहर आई और बोली, कहीं जाने की जरूरत नहीं, ये लो मुरमुरा और चाय। रामलाल हंस पड़े, वाह गिन्नी, सुबह सुबह मुरमुरा मिल जाए तो दिन अच्छा हो जाता है। उसी समय राहुल बाजार से घर लौटा। उसके हाथ में एक बड़ी सी मछली थी। सीता ने आश्चर्य से पूछा, अरे राहुल, इतनी बड़ी मछली कहाँ से लाई? राहुल मुस्कुराते हुए बोला, आज बाजार में ताजी मछली मिली, इसलिए ले आया। पूरा परिवार खुश हो गया। काफी दिनों बाद घर में इतना अच्छा खाना बनने वाला था। कुछ दिन बाद गांव के स्कूल के मास्टर जी रामलाल से मिलने आए। रामलाल ने आदर से उन्हें चारपाई पर बैठाया। मास्टर जी बोले, रामलाल जी, मैं एक जरूरी बात करने आया हूँ। कहिए मास्टर जी। मेरी एक भांजी है मिनी, बहुत संस्कारी और पढ़ी लिखी लड़की है। अगर आपको ठीक लगे तो राहुल के साथ उसकी शादी कर दें। रामलाल कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, बात तो अच्छी है, परिवार भी अच्छा है, मैं घर वालों से बात करके बताऊंगा। कुछ दिनों बाद दोनों परिवारों की सहमति से राहुल और मिनी की शादी तय हो गई। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। ढोलनगारों और खुशियों के बीच राहुल और मिनी की शादी हो गई। शादी के बाद जब मिनी पहली बार अपने ससुराल पहुंची तो घर में सब उसे देखने लगे। पूजा धीरे से किरण से बोली, शहर की लड़की है, पता नहीं कैसी होगी। किरण बोली, कहीं घर पर राज करने ना लगे। मिनी ने उनकी बातें सुन ली, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप सबको मुस्कुराकर नमस्ते करती रही। अगले दिन सुबह जब सीता की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि रसोई से बर्तनों की आवाज आ रही है। वह जल्दी से उठकर रसोई में गईं। रसोई का दृश्य देखकर वह चौंक गईं। मिनी चूल्हे के सामने खड़ी थी और चाय बना रही थी। सीता ने प्यार से पूछा, अरे बहू, तुम इतनी सुबह उठ गई,
मिनी मुस्कुराकर बोली, मां जी सोचा सबके लिए चाय बना दूं। कुछ ही देर में पूरा घर चाय की खुशबू से भर गया। पूजा और किरण भी हैरान रह गईं। उन्हें लगा था कि शहर की लड़की काम नहीं करेगी, लेकिन मिनी तो चुपचाप सबका ध्यान रख रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन अचानक घर में बड़ी मुसीबत आ गई। बबलू आंगन में खेल रहा था। अचानक वह लड़खड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। सीता घबरा गई। अरे बबलू, क्या हुआ? बबलू बेहोश हो गया था। घर में हड़कंप मच गया। रामलाल तुरंत डॉक्टर को बुलाने दौड़े। कुछ देर बाद डॉक्टर आए और बबलू की जांच करने लगे। सबकी सांसें थम गई थीं। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, बबलू की हालत ठीक नहीं है, जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा। रामलाल डर गए। डॉक्टर साहब, कितना खर्च आएगा? डॉक्टर बोले, लगभग 1 लाख रुपए। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। हम गरीब लोग हैं डॉक्टर साहब, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। सीता रोने लगी। क्या मेरा बच्चा पैसों की वजह से मर जाएगा? तभी मिनी चुपचाप अपने कमरे में गई। कुछ देर बाद वह एक छोटा सा डिब्बा लेकर वापस आई। उसने डिब्बा खोला। उसमें उसके शादी के सारे गहने थे। मिनी ने डिब्बा सीता के सामने रख दिया। मां जी, ये मेरे गहने हैं, इन्हें बेचकर बबलू का इलाज करवा दीजिए। सीता हैरान रह गईं। नहीं बहू, ये तुम्हारे मायके के गहने हैं। मिनी ने नम्रता से कहा, परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता। अगर इन गहनों से बबलू की जान बच सकती है तो इन्हें अभी बेच दीजिए। यह सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। पूजा और किरण शर्म से सिर झुकाकर खड़ी थीं। उन्हें याद आ रहा था कि उन्होंने मिनी को कितना गलत समझा था। रामलाल की आवाज भर्रा गई, बहू, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम इस घर की सच्ची बेटी हो। मिनी के गहने बेचकर पैसे जुटाए गए। बबलू का ऑपरेशन कराया गया। पूरा परिवार अस्पताल के बाहर बेचैनी से इंतजार कर रहा था। घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। ऑपरेशन सफल रहा। अब चिंता की कोई बात नहीं। यह सुनते ही सबकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। सीता ने मिनी को गले लगा लिया। आज तुमने इस घर को टूटने से बचा लिया। पूजा मिनी के पास आई और बोली, भाभी, हमें माफ कर दीजिए। किरण भी बोली, हमने आपको गलत समझा था। मिनी मुस्कुराकर बोली, परिवार में प्यार होना चाहिए, बस वही सबसे बड़ी बात है। रामलाल ने गर्व से कहा, आज से मेरी 3 नहीं 4 बेटियां हैं। पूरा परिवार खुशियों से भर गया और उस दिन से मिनी सिर्फ बहू नहीं रही, वह उस घर की बेटी बन गई। कहानी की सीख, किसी इंसान को उसके रूप, शहर या व्यवहार से जल्दी जज नहीं करना चाहिए। कभी कभी वही इंसान सबसे बड़ा त्याग कर देता है, जिससे पूरी जिंदगी बदल जाती है।